स्क्रीन तो शो हो रही मेरी। ठीक है। हम्म। ठीक है। शो हो रहा तुझे? हम्म। लो भाई, सबसे पहले अब बात करते हैं, इसको हटा लेते हैं। ये रहा निफ्टी का चार्ट वीकली टाइम फ्रेम पे। अब बताओ भाई, सबसे पहले क्या क्वेश्चन है तुम्हारे कि कैसे हो सकता है इलेक्शन 4 जून को इलेक्शंस कैसे हो सकता है? सर इलेक्शन का रिजल्ट मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन का रिजल्ट चाहे बीजेपी की फेवर में आए, चाहे अपोजिट के फेवर में आए, मतलब राहुल जी के फेवर में आए, किसी साइड तो बड़ा मूव मिलना ही मिलना है। क्या ऐसा है कि नहीं है? देखो यार, क्या होता है ना, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जो हमारा रिजल्ट होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा, एक तरह से आप ये समझो, जो भी न्यूज़ेस होती है ना हमारी, न्यूज़ेस हमारी होती है प्रॉपर, हमारी गैम्बलिंग होती है। कैसे? आपको नहीं पता कि आप फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, सबसे पहली बात तो आपको नहीं पता कि क्या रिजल्ट आने वाला है, सिंपल सी बात ये है। हाँ, आप उस बेसिस पे ट्रेड ले सकते हो, जैसे कि हमारी फॉरेक्सेस में, अगर फॉरेक्स में न्यूज़ आती है, देन कुछ न्यूज़ ऐसी होती हैं जो प्रॉपर गैम्बलिंग होती है न्यूज़। सो आप ये नहीं दे सकते कि जैसे रिजल्ट आएगा कि ओके हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट हाँ हम उसके बेसिस पे कुछ अजम्पशंस लगा सकते हैं प्रीवियस डाटा को देख के कि हाँ ये हो सकता है, नहीं हो सकता। बट जो न्यूज़ेस होती हैं वो प्योरली ट्रेडेबल नहीं होती है। इस सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है, लोगों ने इतना हवा बना रखी है कि इलेक्शन न्यूज़, इलेक्शन न्यूज़, इलेक्शन न्यूज़। अरे यार, अगर 1000 पॉइंट आ भी गए उस दिन तो क्या हो गया? आप अगले दिन ट्रेड ले लेना, एक दिन ट्रेड छोड़ दो, क्या हो जाएगा? अब लोग कह रहे हैं कि सर हम अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते। अरे भाई सारी, ये तो सब, हर दिन अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, ये तो लाइफ टाइम के लिए आपको पास अवेलेबल है। सो आपको अगर एक दिन नहीं करोगे तो सबसे पहली बात हो क्या जाएगा। अच्छा, दूसरा, इफ़ वन शुड डू न्यूज़ ट्रेडिंग, तो उसको फिर करनी कैसे है? तो सबसे पहले जो ये चीज़ें होती है ना, ये हम अगर बैक टेस्ट डाटा कर लें अपना, डाटा को अगर बैक टेस्ट करें तो बहुत इंपॉर्टेंट, हमें एक क्लियर व्यू मिल जाता है। तो सबसे पहले उस दिन रिजल्ट क्या आएगा और हमें क्या करना चाहिए, वो बात नहीं करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रीवियसली क्या हुआ। सिंपल सी हम यही चीज़ दे सकते हैं। ओके, सो लास्ट टाइम जो हमारा रिजल्ट था वो कब था? आई थिंक सर 2019, 19 में था कुछ। 2000 मई में था, 5 एंड 19, आई थिंक यही था। सो देख लेते हैं 23 में। वीकली खोल रखा हूँ। 23 में 2019, आई थिंक 23 में को आया था रिजल्ट, हाँ आ गया। हाँ, सो ये देखो, अब आप ये देखो इस दिन हुआ क्या था। ये डे है हमारी, ये वाली हमारी कैंडल है, बीजेपी की सरकार बनी थी, गवर्नमेंट जो हम्म। है बीजेपी की बनी थी, 23 मई की कैंडल है डेली की। अब आप देखो, सबसे पहले मार्केट ने किया क्या है, सिर्फ आपको ये देखना है। हम 19 की भी देखेंगे और 14 की भी देखेंगे। सबसे पहले मार्केट ने प्रीवियस डेज में किया क्या है, गैप, एक प्रीवियस जो वीक किया है उसने अच्छा खासी एक बुल रैली दी है। ये जो हमारा गैप था, ये कितना था? 220 पॉइंट प्लस निफ्टी ऊपर गैप अप हुई है, एंड देन और ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। 23 मई को क्या हुआ है एग्जैक्ट? मार्केट गैप अप खुली, ऊपर गई, एक कैंडल, आई थिंक ये 30 मिनट या 1 आवर की एक कैंडल, इस हाँ 1 आवर की एक कैंडल ग्रीन बनाई, एंड देन मार्केट ने फॉल देखो कितना अच्छा दिया, 350।
350 पॉइंट से निफ्टी। सो ये चीज़ें होती हैं। अब हमने चलो ये चीज़ देख ली कि लास्ट टाइम क्या हुआ था, मार्केट बुल मूव दिया एंड मार्केट गैप अप खुली एंड मार्केट ने फॉल करना शुरू कर दिया। इलेक्शन डे की बात हो रही है ये। अब उससे लास्ट टाइम कब हुआ था, 2014 आई थिंक 16, हाँ 16 मई को था। ये रही 16 मई की कैंडल, दिख रही है। क्या किया मार्केट ने हुँ, प्रीवियस प्रीवियस डेज में, मार्केट ने एक रैली दी है, अप रैली दी है एंड देन मार्केट क्या हुई है, सेम हुई, गैप अप खुली है, ऊपर गई है एंड फिर देन रिजेक्शन किया है, मार्केट क्लियरली फॉल किया है। सो ये चीज़ें होती हैं। सो अब हमारे पास थोड़ा सा बैक टेस्टिंग डाटा है ये तो। और दोनों बार क्या हुआ था, यहाँ पे जो प्रीवियस सरकार है वो गिरी थी, जो प्रीवियस गवर्नमेंट है वो गिरी थी एंड एक न्यूली फॉर्म गवर्नमेंट आई थी, तब भी मार्केट फॉल हुई थी। देन अगेन जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी वही आई थी, अगेन मार्केट फॉल हुई थी। बट दोनों सिनेरियोज में आपने क्या चीज़ नोटिस की, पहले ऊपर जाती फिर नीचे आती। पहले मार्केट ने एक बुल मूव दिया एंड देन मार्केट नीचे आई। बट इस बार क्या हुआ है, पहले नीचे का मूव दिया है। इस बार मार्केट नीचे आई है पहले। हाँ, सो ये जो चीज़ अभी हमारे साथ हो रही है ना, ये हिस्ट्री बनने वाली है। मींस जैसे कि अभी हमने बैक टेस्ट डाटा किया, दोनों बार मार्केट पहले ऊपर मूव हुई देन मार्केट फॉल हुई, उसी दिन इलेक्शन के दिन मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, गैप अप के साथ खुली एंड देन मार्केट फॉल हुई। देन अब हमारे पास कुछ अलग सिनेरियो बन सकता है जिसको हम अगले इलेक्शंस में 4 साल 5 साल बाद देखेंगे और फिर आज की हम बात करेंगे कि भाई 2024 में ऐसा हुआ था 4 जून को। सो इस बार बहुत हाई चांसेस हैं कि कुछ डिफरेंट हमें सिनेरियो देखने को मिल सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उस दिन होगा क्या। आप एक बात देखिए, जब न्यूली फॉर्म गवर्नमेंट हुई तब भी मार्केट फॉल करी, जब एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट फॉर्म हुई तब भी मार्केट फॉल की एंड देन अब मार्केट में इस बार, दोनों बार में पता क्या अंतर था, जो हमारी मार्केट की वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा इस बार बढ़ गई है 2024 में, और अगली बार ये और बढ़ेगी। सो अब क्लियरली सिंपल सा ये लॉजिक है कि अब हम प्रीवियस डाटा को अजम्पशन करके आगे अपने कैसे ट्रेड कर सकते हैं इलेक्शन डे के दिन। देखो सिंपल सी बात है, जो मैस रहेगी वो रहेगी जब तक रिजल्ट आएगा नहीं, उस दिन जब तक रिजल्ट आएगा नहीं। और वो टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है, अगर रिजल्ट 10 बजे 11 बजे 12 बजे जितने बजे भी फॉर्म होता है, तो उससे पहले डाटा क्या, उससे पहले मार्केट कैसे बिहेव कर रही है और बाद में क्या बिहेव कर रही है। जैसे कि समझ लीजिए अब हमारे पास एक बिल्कुल अलग सिनेरियो है, बिकॉज मार्केट यहाँ पे देख रहे हो आप फॉल की हुई है और हमें प्रीवियस सिनेरियो में क्या मिल रहा है, मार्केट बुल मूव दिए। एम आई राइट और रॉन्ग। राइट। सो अब हमारे पास यहाँ पर डाउनफॉल है। सो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे ये एजम्पशन, एक एजम्पशन लगा सकते हैं कि ओके प्रीवियसली मार्केट अप मूव दी थी एंड देन मार्केट गैप अप खुली थी एंड देन मार्केट फॉल हुई थी। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, मार्केट गैप फॉल की है, अब अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाए एंड देन फिर उसके बिल्कुल अपोजिट देन हमें एक अप का मूव मिल जाए। एक सिनेरियो तो हमारा ये हो गया भाई, हुँ, एक सिनेरियो तो ये हो सकता है बिल्कुल उसके अपोजिट अगर हम देखें। पर इसमें मल्टीपल सिनेरियोज क्रिएट होते हैं। अब जैसे कि इफ ये तो हमारा सिनेरियो हो गया, ओके मार्केट फॉल कर रही है एंड मार्केट गैप डाउन खुलती है, बट तो हमें क्या देखना है कि हम ये एजम्पशन लगा सकते हैं होगे कि मार्केट अपना एक पुल बैक ले सकती है या फिर एक बुल मूव थोड़ा सा दे सकती है। एक ये चीज़ होगी हमारी। देन अगर हम ये फिर क्या एजम्पशन लगा सकते हैं हम कि इफ मार्केट गैप अप ही खुल जाती है फिर क्या करेंगे। इफ मार्केट गैप अप ही खुल जाती है, समझ लो यहाँ कहीं खुल जाती है मार्केट अगेन, तो फिर हम क्या करेंगे। तो फिर वही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि मार्केट रेंज में रहे एंड सिंपल सी चीज़ है, इसके लिए एक परफेक्ट सेटअप मैं बताऊंगा आपको कि आप इसको ट्रेडेबल कैसे कर बना सकते हो। सिंपल सी चीज़, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है ना हमारी, वो होने वाली हमारे ट्यूसडे को रिजल्ट है। ट्यूसडे, वन सेकेंड आई थिंक मेरा वाईफाई,
हेलो। हेलो। 1 सेकेंड। ज्वाइन करो, मेरा नेटवर्क चला गया था। 1 sec, let me share my screen. सर स्क्रीन विजिबल नहीं। Yeah, I'm sharing my screen. Now it's visible. Ashu, now it's visible. यस सर। Okay, so what we'll be talking about, yeah, so we have multiple scenarios. So आपके लिए सबसे important क्या चीज़ रहने वाली है? आपके लिए सबसे important रहेगा कि रिजल्ट ट्यूसडे में, रिजल्ट 4 जून को है ना, ट्यूसडे में है ना? हाँ। ओके, सो मंडे के लिए जो आपकी मार्केट रहने वाली है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मंडे की जो मार्केट आपके लिए रहने वाली है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ? इफ़ मार्केट ना, ये कैंडल दिख रही है आपको, ये 31 मई की, अगर मार्केट इतनी रेंज में रह जाती है या एक साइडवेज मार्केट रह जाती है तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ? लेट्स से हमारी मार्केट इस पॉइंट पे खुलती है, ये रेंज में रह जाती है हमारी मार्केट, एंड हमारी मार्केट कुछ ऐसे खुलती है। लेट मी डिलीट इट। एंड जो हमारी मार्केट जो फॉर्म होती है मंडे के लिए, वो कुछ इस तरह से फॉर्म होती है, समझ रहे हो आप? ये छोटे से विक एंड थोड़ा ऐसे, ये मार्केट फॉर्म, ये डेली कैंडल हमें ये देखने को मिलती है। सो ट्यूसडे के लिए हमारी क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होगी कि इफ मार्केट साइडवेज खुल जाए, बट वो चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि जैसे कि अभी मैंने बैक टेस्ट किया, मार्केट गैप अप ही खुलती है या फिर गैप डाउन खुल जाएगी, साइडवेज खुलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। सो अब आप क्या कर सकते हो, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी चीज़ ये हो जाएगी, जो आपकी प्रीवियस डे की रेंजेस है ना, ये बहुत ज़्यादा आपका मैटर करेंगे फिर। जैसे कि आपके लिए जो ये रेंज रहेगी, समझ लीजिए 1 2 3, ये 3 दिन की ये रेंज है आपके लिए, ये एक रेंज में मार्केट, बोथ साइड, इधर भी एंड इधर भी। सो इफ फर्स्ट आर की कैंडल आपको देखना है, फिर मार्केट बिहेव कैसे करेगी। इफ मार्केट इधर से लिक्विडिटी लेगी, देन आपको फिर फॉल के लिए देखना है, मार्केट इधर से लिक्विडिटी लेगी, देन आपको फिर सेल के लिए देखना है। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी स्ट्रेटेजी है कि आपको एक रेंज का फॉर्म होते हुए देखना है। मंडे के दिन एक रेंज फॉर्म होती है, देन आपको वो देखना है, मार्केट गैप अप होगी, देन आपको देखना है मार्केट प्रीवियस जो रेंज है उससे कैसे रिएक्ट कर रही है। सिंपल सी चीज़ है, वरना आप सिर्फ अपने अजम्पशन से लगा सकते हैं कि मार्केट फॉल करेगी या नहीं करेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ, कोई बिग डील नहीं है कि अगर आप उस दिन ट्रेड छोड़ दें। क्यों? बिकॉज एक अननेसेसरी सिनेरियो है। अब आप ये बताइए, इतनी ज़्यादा पहले इंडियन विक्स ऑलरेडी 25 क्रॉस कर चुका है आई थिंक, एंड इतनी ज़्यादा वॉलिटिलिटी है मार्केट में, एंड आपके पास कोई क्लियर मूव नहीं है। दिस इज़ प्योर गैम्बलिंग। न्यूज़ आएगी, दिस इज़ प्योर गैम्बलिंग, आपको नहीं पता, यू नेवर नो क्या न्यूज़ आ जाए और मार्केट उसको एज अ बिहेव कैसे करे। जैसे कि हमारे पास कोई एक प्रॉपर न्यूज़ आती है दैट कि इंडिया ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए। सो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने का मतलब है इंडिया के लिए वो चीज़ अच्छी है, इंडिया की करेंसी के लिए वो चीज़ अच्छी है। सो उसमें आपको क्या दिखेगा? आपको एक बुलिशनेस आते हुए दिखेगी हमारे मार्केट्स में, बिकॉज मार्केट उसको पॉजिटिव वे मिलेगा। बिकॉज अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो जो भी एक अगर किसी कंट्री के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो जो अपने जो भी लोन देगी, जो भी उसको इंटरेस्ट मिलेंगे उस पर, वो ज़्यादा मिलेगा। तो जब उसको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा तो ओवरऑल फ़ायदा किसका होगा? उस कंट्री का होगा।
सो इस वजह से वो पॉजिटिव वे में लेते हैं। सो अगर आपको कोई डेडिकेटेड न्यूज़ पता है तब तो ठीक है, वरना न्यूज़ एक प्रॉपर गैम्बलिंग ही होती है। आप न्यूज़ कभी ट्रेड नहीं कर सकते। आप कैसे, आप या तो कर क्या सकते हो, लेट से कि उस दिन रिजल्ट आने वाला है, आप स्ट्रैंगर बना सकते हो कि मैंने पुट भी खरीद लिया और मैंने कॉल भी खरीद ली। इफ़ यू आर सेलर, सेलर के लिए वो थोड़ा दिन ठीक हो सकता है, बट इफ़ यू आर बायर आपको दूर रहना ही होगा। यही मैं फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप 700-800 पॉइंट भी मार्केट अगर जाएगी, गिरेगी या मूव होगी, कोई भी तरफ का डायरेक्शन मूव देगी, तो आप उसको छोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड ऑफ द डे आपको अपना कैपिटल प्रिजर्व करना है। हम्म। पैसा तो आप कभी भी बना लोगे, पैसा तो आप कभी भी बना लोगे जब तक आपके पास कैपिटल होगा, और वो कैपिटल ही वाइप आउट हो जाएगा ना। तो अब आप खुद सोचो कि हम एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं, और अगर हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग नहीं हुआ तब भी हमें ट्रेड नहीं लेनी है। बिकॉज होता क्या है ना, जब अ, इतनी इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, तो लोग और भर भर के लॉट्स, और भर भर के लॉट्स लेते हैं। सो वो उनके अगेंस्ट ही हम्म। जाता है। जहाँ पे आपको लॉस दिखेगा, जब आपको 10,000 लेट से 1 लाख के अकाउंट पे जब आपको 50,000 का लॉस दिखेगा ना, तो आप कहाँ पुट होगे? फिर आप अगेन उसको ओवर ट्रेड करोगे, अगेन उसको ओवर ट्रेड करोगे, और एक ही दिन में ना मैंने अकाउंट 100% से ब्लो होते हुए देखे हैं, खुद के भी और लोगों के भी, लिटरली बात बता रहा हूँ। सो हम्म। बिल्कुल ग्रीडी नहीं होना है। अगर फोमो नहीं करना है, कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो रही, कोई बात नहीं, दूसरी आएगी। एट द एंड ऑफ द डे हमें करना क्या है, अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लान करना है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने जैसे आपको बताया वही चीज़ रहेगी कि एक तो हमें देखना है न्यूज़ की टाइमिंग क्या रहेगी, किस समय न्यूज़ आएगी। बिकॉज फर्स्ट 1 सेकंड की 1 मिनट की कैंडल से ही आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। सो जैसे कि मैंने अभी प्रीवियसली देखा, जैसे कि बैक टेस्ट हमने किया, सो मार्केट गैप अप खुल रही है एंड देन मार्केट फॉल कर रही है, गैप अप खुल रही है एंड मार्केट फॉल कर रही है। सो अभी हमको करना क्या है, जो सिंपल सी स्ट्रेटजी मेरे अकॉर्डिंग है, हमको करना क्या है, स्टार्टिंग की 15 मिनट की रेंज को बनने देना है। जैसे ही मार्केट गैप अप खुलेगी, गैप डाउन खुलेगी, हमें स्टार्टिंग की 15 मिनट की रेंज को बनने देना है। लेट्स से 15 मिनट की 4 कैंडल्स एटलीस्ट बनने देनी है। 15 मिनट्स की एटलीस्ट 4 कैंडल्स बनने देनी है हमें। 1 घंटा हमें देखना है कि मार्केट बिहेव कैसे करे, बिकॉज 1 घंटे बाद ही डायरेक्शनल मूव आता है, इधर अप और डाउन। तो सिंपल सा ये लॉजिक रहेगा। आपको ये देखना है कि ओके मार्केट सपोर्ट क्रिएट कर रही है। इफ मार्केट 15 मिनट्स पे या 5 मिनट्स पे एक रेंज में रहती है, बिकॉज 1 मिनट की आर की कैंडल का मतलब ये हुआ कि मार्केट थोड़ी सी रेंज में, अगर छोटी सी एक रेंज क्रिएट होते हमें दिखती है, देन हम उस रेंज की ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे। एज सिंपल इज दैट। बस ये हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली ठीक है है सर। न्यूज़ के लिए, इलेक्शन डे के लिए। बिकॉज और हमें जो भी सबसे बड़ी बात है, जो भी हमने क्वांटिटी यूज़ करनी है बिल्कुल हाफ करनी है। हाफ में बोलूँगा 1/4 करनी है, अगर आप ट्रेड भी कर रहे हो। बिकॉज अगर आप एक्सपीरियंस भी लेना चाहते हो न्यूज़ का, वॉलेटिलिटी का, तो वही सबसे बेस्ट सिनेरियो है कि आप 1/4 अपने ट्रेड लो, अपने लॉट साइज 1/4 खोलो। तो सिंपल सा अभी तक की कॉन्वर्सेशन का हमारा जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि अकॉर्डिंगली हम ट्रेड करेंगे इफ मार्केट गैप अप खुलती है या गैप डाउन खुलती है। बिकॉज इस बार सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। ज़्यादा चांसेस हमें क्या है, अगर हम एक प्रीवियस बायस लें कि मार्केट गैप डाउन खुले एंड देन मार्केट अप मूव करे। बट अभी जो नेक्स्ट वीक एनालिसिस है उसके लिए भी मैं आऊँगा। बट सिंपल सा सिनेरियो मेरा थोड़ा सा ये रहेगा कि इफ़ मार्केट ओपन्स गैप अप, देन हम सेलिंग के लिए ही देखें। गैप अप अगर मार्केट खुलती है, देन अगेन वही 15 मिनट की रेंज देखनी है, 5 मिनट की रेंज देखनी है, कितनी रेंज बना रही है, एंड देन 1 आवर की कैंडल के बाद हमें एटलीस्ट 1 आवर तो हमें वेट करना ही करना है। 1 आवर की कैंडल के हम्म। बाद ही हमें अराउंड 10 o'clock का कोई ट्रेड में इनिशिएट लेंगे, तो हम तभी लेंगे, उससे पहले नहीं लेंगे। बिकॉज उससे पहले कोई मतलब ही नहीं है ट्रेड लेने का, इलॉजिकल चीज़ है वो। सो आपको समझ आया करना क्या है, हाँ सर। एक रेंज का वेट बनने देना है हमें। गैप अप खुलेगी या गैप डाउन खुलेगी, तो एक रेंज का वेट होने देना है। इफ मार्केट इस रेंज की जो नीचे की लिक्विडिटी है लेके देन हमें ऊपर मिलती है, देन हम ऊपर के लिए ट्रेड लेंगे।
हमें देखना है वो उस रेंज को ब्रेकआउट दे के बिहेव कैसे कर रही है। लेट्स से मार्केट ने यहाँ पर इसको ब्रेकआउट दे दिया, देन हम एक छोटा सा ऐसे लगा के यहाँ से ले सकते हैं। बट इफ मार्केट हमें अगर ब्रेकआउट नहीं देगी तो ब्रेकआउट नहीं देगी तो इसका मतलब क्या हो गया, मार्केट हमें फेक आउट दे रही है, देन हम तुरंत हम्म अपनी पोजीशन बदल लेंगे। बस ये एक छोटा सा, एक यही छोटी सी आप चीज कर सकते हो और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जैसे जैसे मार्केट बदलेगी हम एकदम मार्केट की तरह अपने रंग बदल लेंगे। सो हम्म सो ये चीज करनी है। पोजीशन जो खोलनी है वो 1/4 खोलनी है, प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट करके, स्टॉप लॉस लगा के, बिकॉज एक ही कैंडल पूरा अकाउंट उड़ा देगी आपका। इतनी वॉलिडिटी रहेगी और यू नेवर नो कितनी वॉलिडिटी रहेगी, क्योंकि अब तो प्रीवियस डे में इतनी वॉलिडिटी है, उस दिन क्या रहे। सो इस वजह से जैसे कि मैंने अब आपको बताया, आपको इसी तरह करना है। लेट्स से इफ मार्केट गैप डाउन खुलती है देन हम वेट करेंगे वही अपना बायस बना के कि मार्केट अप मूव करे एंड थोड़ा सा हमें ऊपर के पॉइंट्स देखने को मिले, जैसे कि हमने प्रीवियसली बैक टेस्ट किया। एंड इफ मार्केट गैप अप ही खुल जाती है देन हम वेट करेंगे कि मार्केट एक अच्छे जोन से फॉल करे। अपनी जो प्रीवियस रेंज है उसको, अपनी जो रेंज बनाएगी उस दिन की 1 घंटे की, उसको देखना है मार्केट रिएक्ट कैसे करती है। इफ मार्केट वो रेंज बना रही है एंड मार्केट ऊपर से कोई लिक्विडिटी ले ले एंड देन मार्केट अगेन रेंज के अंदर क्लोजिंग देना, ये हमारा बेस्ट सेटअप रहेगा। फिर तो आप इसमें आराम से बैठ सकते हो पूरे दिन के लिए, डेफिनेटली पूरे दिन के लिए बैठ सकते हो फिर आप इसमें। और जितने आपको डेडिकेट पॉइंट्स 1:2 1:3 जितना भी आराम से मिल जाएगा आपको। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इफ मार्केट फॉल करेगी तो हमें फॉलिंग के लिए कहाँ से देखना है, हमें ऊपर से ही देखना है फॉलिंग के लिए कि एक फेक आउट दे। अगर फेक आउट नहीं दे रही और मार्केट रैंडमली फॉल कर रही है ना, तो हमें ट्रेड में एंट्री लेनी ही नहीं है। एट द एंड ऑफ दिस कन्वर्जेशन हमारा कंक्लूजन इतना ही निकला है कि हमें एक रेंज फॉर्म होने देनी है। ट्रेड हमें तभी करना है जब एक रेंज फॉर्म हो एंड उस रेंज का वो देखना है ब्रेकआउट और फेक आउट कैसे दे रही है अकॉर्डिंगली। समझ आया आपको? जी सर। बस यही था। एंड जो भी एनालिसिस की वीडियो होगी वो हम अब डाल देंगे कल। एक लाइव स्ट्रीम करते हैं कल, देखते हैं कल डालते हैं। बाकी आपके कोई क्वेरीज तो श्योर सर। प्लीज़ आप पूछ सकते हो। नहीं सर, अब कोई क्वेरी नहीं। ओके।